हेलो माय डियर पाइसीज, मीन राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला मंथ जून 2025 आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए ज़रूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए रहेगी जून 2025 के लिए, टाइमलेस रहेगी। जून में जब भी आएगी तब आपके सामने, तब आपसे रेजोनेट हो सकती है, बट उसके बाद नहीं, ठीक है। सो रीडिंग को स्टार्ट करेंगे बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं आपके लिए जून 2025 कैसा रहेगा। इस रीडिंग को आप नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है। सो देख लेते हैं जून 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। जून 2025 मीन राशि के लिए कैसा रहेगा। इस रीडिंग के साथ आप 666 लिखकर जरूर 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 कनेक्ट हो जाइएगा। अपनी एनर्जीज जरूर जो है आप इन्वेस्ट करें, तो आपको यहाँ पर आंसर्स बहुत सारे मिल जाएंगे। कॉर्नोकोपिया, देखो 666 की जो बात मैंने बोली वो भी लग्जरी की बात है। और लग्जरी में अगर हम देखें तो फूड जो है बहुत, मतलब कहते हैं ना, चेंज आता है फूड में। जब हम लग्जरी लाइफस्टाइल जीने लगते हैं तो हमारे फूड में बहुत चेंज आता है। आपके सामने फूड देखो कैसा है, आप खुद देखो, है ना। सो डेफिनेटली मुझे फील हुआ था कि कुछ लग्जरी आ रहा है, एंड कार्ड ने ही कॉर्नोकॉपिया बता दिया, विच मीन्स कि लाइफ में आपके, मैं बोलूँगी हेल्दी वाइब्स आ रही हैं। मैं लग्जरी की तरफ नहीं जाऊँगी, बट मैं हेल्दी वाइब्स कहूँगी आपकी लाइफ में आ रही है। और जब हम हेल्दी होते हैं, जब हमारा एनवायरनमेंट हेल्दी होता है, तो लग्जरी अपने आप आना, लग्जरी अपने आप क्रिएट होना, लग्जरी अपने आप अट्रैक्ट होना शुरू होती है ना। सो ये मेरा मानना है। तो यहाँ पर ऐसा है कि आप इस मंथ में बहुत अपने फूड का, अपने एनवायरनमेंट का, आप क्या देखो, आप क्या सुन रहे हो, क्या देख रहे हो, इस पे बहुत ध्यान रहने वाला है आपका। नंबर 11 की एनर्जी है और पोर्टल ओपन की एनर्जी है, विच मीन्स कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखना शुरू कर रहे हो, आप अपने विचारों का ध्यान रखना शुरू कर रहे हो, आप अपने आप का ध्यान रखना शुरू कर रहे हो, एंड पोर्टल ओपन हो रहा है। मेक अ विश, जो मांगना चाहते हो मांग लो यूनिवर्स से। वो पोर्टल ओपन कर रहे हैं आपके लिए, और आप जो चाहते हो वो विश लिख दो कमेंट बॉक्स में। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बटरफ्लाई जो है ना, ये आपको ट्रांसफॉर्म करने आई है। जैसे आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है, तो यू आर ट्रांसफॉर्मिंग इन दिस मंथ जून 2025, जिसकी वजह से आगे के मंथ्स भी बहुत अच्छे जाएंगे आपके, मीन राशि, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या है आपके लिए। ऑफिस, सी द कार्ड, करियर, ओके। सो मैं आपको देख रही हूं कि आपकी जो सोशल, जो आपका एक एनवायरनमेंट है, सोशल जो आपकी इमेज है, उसमें ग्रोथ आ रही है। करियर रिगार्डिंग कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ सकते हैं जो कि अच्छे हैं। ये ज़रूर सुनो साथ में कि ये अच्छे चेंजेस हैं आपके लिए, मतलब आपको वो बेनिफिट ही देंगे। आपकी पोजीशन हाई हो रही है, हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स जो होते हैं वो आपको जो है अट्रैक्ट हो रहे हैं, और वो आपसे जो है अपनी जो भी उनको कहते हैं ना, हाँ, जो भी आपसे उनको फैसिलिटी चाहिए वो आपसे फैसिलिटी ले रहे हैं। देन यू आर इन पावर, ठीक है। करियर में आप पावर में हो, करियर रिगार्डिंग जो डिसीजंस ले रहे हो वो बहुत अच्छे डिसीजंस ले रहे हो। आपकी रेपुटेशन बढ़ती हुई नजर आ रही है, एंड आप ना, मैं बोलूँगी क्योंकि आपका खान पान अच्छा हो रहा है, क्योंकि आप एनवायरनमेंट में बहुत ध्यान दे रहे हो, उसकी वजह से ना आपकी सोच और आपका डिसिप्लिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है मुझे, ठीक है। बहुत मतलब एम्बिशियस रहोगे आप अपने काम को लेकर, ट्रैक पर रहोगे, डिसिप्लिन में रहोगे, समय से उठना, समय से काम करना, समय से अपनी डाइट लेना, समय से सोना, ठीक है। वो फालतू में से स्क्रीन जो है ऐसे स्क्रॉल नहीं करते रहोगे आप जून 2025 में, जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। आपका, मैं तो कम्युनिटी में आपको बहुत हाई रिगार्ड में देख रही हूँ, मीन राशि। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई तो विक्ट्री है। जो नंबर 666 मेरे मुंह पर आया, मेरी विजन में आया कि मैं आपको बोलूँ 666 लिखो, तो कहीं तो किसी एरिया में, स्पेशली इन योर करियर, कुछ तो आपको विक्ट्री ज़रूर मिलने वाली है, ठीक है।
रिकॉग्निशन कह लो, विक्ट्री कह लो, ये बता रहा है कि आपको कहते हैं ना आपके प्रोफेशन में, आपकी पब्लिक इमेज में बहुत ज़्यादा इंक्रीज आपको दिखेगा, अच्छी एनर्जीज आपकी तरफ आती हुई आपको दिखेंगी। ओके ओके, सो लेट्स चेक यूनिवर्स, प्लीज़ बता दीजिए हमें। कहते हैं आपको अगर अपना करियर स्ट्रॉन्ग करना है ना, तो आपकी लेग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ये कहते हैं। अब ये मैं ये नहीं कहूँगी कि ये सबके लिए ही स्टैम्प है कि हाँ भाई ये कर लो ऐसा, बट ये चीज़ कहते हैं कि अगर आपको अपना करियर अच्छा करना है ना, आपकी लेग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। सो ध्यान लेकर जाओ ज़रा अपनी लेग्स की तरफ कि स्ट्रॉन्ग हैं आप। अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं तो आपका करियर स्ट्रॉन्ग रहेगा। ये मेरी तरफ से एक रेमेडी देख लो आप, मैंने आपको रेमेडी शुरू में ही बता दी है। ठीक है पाइसिस, चलो अब देखते हैं आपके लिए इस मंथ में और क्या होने वाला है। वंडर, फायरफ्लाई, सो यू आर शाइनिंग, योर ऑरा इज शाइनिंग। कोई मतलब कोई आपकी लाइट डिम नहीं कर पाएगा, कोई आपकी शाइन को डिम नहीं कर पाएगा। आपके अंदर ना कुछ आइडियाज, कुछ टैलेंट्स यूनिवर्स ने आपको दिए हैं, आपको बख्शा है उन चीज़ों से, और आप शायद उसको अभी तक देख नहीं पा रहे थे, अपने पोटेंशियल को पहचान नहीं पा रहे थे, अपने क्रिएटिव गिफ्ट्स को आप नहीं पहचान पा रहे थे, अंधेरे में थे। अब वो रोशनी आ रही है, अब वो पोर्टल ओपन हो रहा है ना, अब वो रोशनी आ रही है जिससे आपको वो पता चलेगा। ठीक है, आप अपने क्रिएटिव जो टैलेंट्स हैं उन पर और ज़्यादा जो है रिफाइनमेंट लाएंगे। आप बहुत हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके साथ जुड़ेंगे। जैसे अब मतलब होता है ना कि कुछ लोगों को ये पता होता है कि मुझे ना यार राइटिंग, मेरी कैलीग्राफी बहुत अच्छी है, बट यार मेरे लिए अच्छी है, किसको क्या काम आएगी। बट हो सकता है आप उसी की टीचिंग शुरू कर रहे हो सकता है आप उसी से कुछ आर्टिस्टिक कर रहे हो और वही आपका टैलेंट है, और वो इतना ज़्यादा हाई हो जाए, इतना ज़्यादा हाई हो जाए उसकी कि क्लाइंट्स पे क्लाइंट्स आए आपके पास कि हमें सीखना है या हमें इस तरीके का कुछ प्रोजेक्ट आपको देना है। कुछ नहीं पता किसी कब किसका लक काम कर जाए, कुछ नहीं पता। आपका टैलेंट बोलेगा। अब ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर, और ये चीज़ झलकेगी आपके डे टू डे लाइफ में भी झलकेगी। ठीक है, मीन राशि, अपने ना टैलेंट को छुपाओ मत। जो काम आता है, जो कारीगरी आती है, जो हाथों का हुनर है, उसके साथ जुड़ो। ठीक है, अब जुड़ना है या नहीं जुड़ना उस काम से, अपने काम से जुड़ना है या नहीं जुड़ना, अपने टैलेंट से जुड़ना है या नहीं जुड़ना, बताओ। आपके बिल्कुल करियर के नीचे वाला कार्ड आ रहा है, सक्सेस। ठीक है, एंड इमेजिनेशन, क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ माय माइंड। सो आपकी क्रिएटिविटी पे काम करना शुरू कर दो। आपका ध्यान इधर उधर है, आप अपना काम पे ध्यान दो और डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। अब कुछ लोगों के लिए यहाँ पर सक्सेस का कार्ड क्या कहता है कि आपको प्यार से रहना है। ठीक है, आपको अपने आप को दूसरों के लिए चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्यारे हो, प्यारे रहो। अगर आप प्यार दे सकते हो, प्यार दो डेफिनेटली। ये नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया तो आपने अपना ही कहते ना अपने आप को चेंज करना स्टार्ट कर दिया कि नहीं अब मैं किसी को नरिश नहीं करूंगी, मैं किसी से बात नहीं करूंगी, मैं किसी को प्यार नहीं दूंगा, किसी को प्यार नहीं दूंगी। ऐसा मत करो। जो आपको यूनिवर्स ने जैसा बनाया है वैसा रहो, उसकी रिस्पेक्ट रखो। ठीक है, चलो और देखते हैं मीन राशि क्या आ रहा है आपके लिए जून 2025 में। Your dreams need a practical plan. So practically आप उस पर काम करना शुरू कर दो। सिर्फ इमेजिनरी वर्ल्ड में मत रहो कि मुझे तो यूनिवर्स ने बहुत अच्छा टैलेंट दिया है एक्टिंग का, बट मैं एक्टिंग बस अपने ही घर तक सीमित है मेरी एक्टिंग। मेरे को एक्टिंग शो नहीं करने लोगों को, मुझे थिएटर नहीं करना, मुझे बॉलीवुड में नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? वर्क ऑन योर प्लान ना, वर्क ऑन योर टैलेंट्स। जो भी आपके टैलेंट्स, काम करना शुरू करो उन पे, उन्हें और अच्छा करो।
हो सकता है आप करने ये आए हो बट कर कुछ और रहे हो लाइफ में, है ना। फिर हम सोचते हैं कि अरे यार मैं तो हमारा तो ये हो रहा है, हमारा तो वो हो रहा है, क्योंकि आप उस चीज़ के लिए बने नहीं हो जिस चीज़ में आप फिट इन होने की कोशिश कर रहे हो। फिट इन मत हो, जो चीज़ आती है, जिस चीज़ को और अच्छा करने से काम बन सकते हैं उस तरफ जाओ, ठीक है। रिलेशनशिप देखते हैं आपका कैसा है जून 2025 में। रिलेशनशिप इन जून 2025। द मजिशियन एंड द एस ऑफ पेंटिकल्स। मजिशियन कार्ड टॉक्स की यहाँ पर ना टॉक्स के मजिशियन कार्ड रिप्रेजेंट दैट आप इस मंथ में बहुत अट्रैक्टिव हो और लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। आप की लाइफ में एक नया रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है और वो वैसा क्रिएट हो रहा है जैसा आप चाहते हो। सो अभी से, क्योंकि फ्रिक्वेंसी तो शुरू हो चुकी है, मतलब आप लगा लो 23 तारीख आज आ गई है, तो जून की फ्रिक्वेंसी स्टार्ट होने ही वाली है कुछ दिनों में। तो अच्छा सोचना शुरू करो, ऐसा पर्सन सोचना शुरू करो जो आपको खुश रखे, जो आपके साथ सपोर्टिव हो, ठीक है। तो आप जो सोचोगे वो क्रिएट कर जाओगे। आप ना बहुत परफेक्शन के साथ चलोगे, आपको बहुत परफेक्शन चाहिए होगी अपने रिलेशनशिप में। हो सकता है अपने पर्सन के साथ बहुत परफेक्शन आप निभाओ, अपनी तरफ से एक परफेक्शनिस्ट बन जाओ। आपको अपने रिलेशनशिप में छोटी छोटी चीज़ों का, छोटे छोटे डिटेल्स का पता होना चाहिए, ऐसा आपका मन होगा, ठीक है। एंड कॉन्टेक्ट का बहुत ज़्यादा लोगों के लिए लग रहा है, यूनियन का लग रहा है यहाँ पर, चाहे बातचीत ही शुरू हो बस, बट यूनियन के चांसेस दिख रहे हैं। आप इस मंथ में, मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी तरफ से जो आपसे बन पाए इस इंसान के लिए आप अपनी हद तक कर दोगे, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। एंड किसी तरीके की माइंड गेम भी आप खेल सकते हो। कि माइंड गेम खेलना का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ गलती कर रहे हो, मतलब स्मार्टली वर्क कर रहे हो कि अपनी बात कैसे मनवाई जाए सामने वाले से, ठीक है। और मैं बोलूँगी हेल्दी मैनिपुलेशन है इस मंथ में, ओके। मैनिपुलेशन है बट हेल्दी मैनिपुलेशन आपकी तरफ से है। चलो लेट्स चेक पाइसेस, मोर एनर्जीज। करियर कैसा रहेगा मीन राशि का। द स्टार, मैंने बोला था अपनी विश लिख दो। सो आपके करियर में आप बहुत क्रिएटिव दिख रहे हो मुझे, एंड दैट क्रिएटिव यहाँ पर भी आया था, और क्रिएटिव जो वर्ड है वो आई थिंक हाँ यहाँ पर भी आया था, है ना। तो आप जो, आपकी जो क्रिएटिविटी है वो आपको डेफिनेटली फेम दिला रही है, सेलिब्रिटी वाइब आ रही है मुझे इस कार्ड से। यू आर शाइनिंग, मैंने ये बात पहले भी बोली है पाइसेस। वर्क हार्ड, क्योंकि ये सैटर्न का कार्ड है। आपने मेहनत कर दी ना, मतलब किस्मत चमक जाएगी, जून से शुरू हो जाएगी किस्मत चमकनी। आपको मेहनत करनी है, इतना अच्छा समय शुरू हो रहा है आपके लिए। क्योंकि स्टार कार्ड ना, मतलब आप बोलो और वो प्रार्थना सुन ली जाए, ऐसा कार्ड है ये, ठीक है। तो आपने पास्ट में मेहनत करी है तो रिजल्ट इसी मंथ में दिखेगी। इस मंथ में मेहनत करोगे, रिजल्ट आपको आगे दिखते चले जाएंगे, और कहते हैं ना इमेंस, मतलब बहुत अच्छे रिजल्ट, ठीक है। सैटर्न ये कहता है कि मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा, यू आर होपफुल। हो सकता है आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आप उसमें होपफुल हैं। आप कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हैं, आप उसमें होपफुल हैं। आप अपना किसी तरीके से जो है जॉब के लिए, इंटरव्यूज़ के लिए जा रहे हो, वहाँ आप होपफुल हैं। आप मुझे होपफुल नज़र आ रहे हैं और आपकी होप भी पूरी होती नज़र आ रही है। बट हाँ, ज़रूर ये बात मैं बता दूं कि मेहनत मांग रहा है ये कार्ड। आपकी ना एक ऐसी विश फुलफिल होगी करियर की, जिसकी वजह से छोटी छोटी और विशेष पूरी होती चली जाएंगी। देखो, एक इंसान चाहता है कि मेरी दुकान से मेरा मकान बन जाए। होता है ना ये कि मैं दुकान पहले बना लूँ, उससे मैं अपना मकान बना लूँगा। तो अगर किसी इंसान की दुकान बन जाए, अगर किसी इंसान की जॉब लग जाए, अगर किसी इंसान का बिजनेस चल जाए, उसके बाद वो कितना कुछ लाइफ में पूरा कर सकता है। तो ये वो वाली बात हो गई यहाँ पर, ठीक है। लेट्स गो टुवर्ड्स योर फाइनेंसेस। जून में फाइनेंसेस कैसे हैं। सन की एनर्जी है यहाँ पर, और सन जो है फेम को बताता है, और यहाँ पर भी वो फेम की एनर्जी आ रही है करियर में, ठीक है।
स्ट्रेंथ कार्ड, आप पूरे हिसाब किताब कंट्रोल सब रख रहे हो अपने पैसे पर, पैसा अच्छा है, बट आप ना अपनी वो जो ये वाली आदत होती है ना कि पैसा आ रहा है जाने दो, आ रहा है जाने दो, ये खर्च लो, वो खर्च लो, ये खा लो, वो खा लो, ये खरीद लो, उसमें अब अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल कर लोगे, आपका ध्यान सेविंग पे जाएगा। आपके अंदर ना पता क्या होता है, हम क्योंकि आप पाइसेस हो ना, तो थोड़ा सा फ्लक्चुएट चलती रहती है एनर्जी। कभी आपको लगेगा 4 दिन लगेगा मैं बिल्कुल खर्च नहीं करूंगी, 5वें दिन वो 4 दिन का जो बचाया हो ना सारा खर्च कर दोगे, क्योंकि इमोशंस ऐसे हैं आपके, थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहते हो आप लोग। तो क्या है ना कि अब इस मंथ में आप क्या करोगे कि ये जो फालतू के खर्चे हो रहे हैं, ये जो हिसाब किताब आप नहीं लगा रहे हो, अब उसका आप हिसाब किताब रखने लगोगे, आप बचत पे आपका ज़्यादा ध्यान जाएगा। स्ट्रेंथ कार्ड ये भी कहता है कि पावर में रहोगे, मनी रिगार्डिंग पावर है आपके पास, ठीक है। एंड स्ट्रेंथ कार्ड ये भी कहता है कि यू आर सेविंग फॉर रेनी डेज। मैं क्लियर कट एक लाइन बोल देती हूँ, आप रेनी डेज के लिए सेव करने में लगे हुए हो और आप बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करोगे, आपके पास पैसा है, क्योंकि यहाँ देखो ये मसल दिखा रही है, पावर है पैसे की, ओके। ये चीज़ मुझे नजर आ रही है किंग वाली एनर्जी में, देखो पीछे लाइन है, ठीक है। सो हो सकता है कोई लग्जरी खर्चा आपको करना है, तो अभी से मैंने बता दिया कि थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि लग्जरियस खर्चा करना है, बट आप उसकी तरफ पीठ कर रहे हो, ठीक है, कि नहीं मुझे इतना लग्जरियस अभी खर्चा नहीं करना है, मुझे बचत करनी है, ओके। स्पाइसेस आपकी हेल्थ, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, देखो हेल्थ में ध्यान रखना, हेल्थ में थोड़ा ध्यान रखना है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ना उनको लगता है कि यार रिकवरी तो हो नहीं रही, यार रिकवरी तो हो नहीं रही, छोड़ यार ये मेडिसिन। क्या होता है ना कि आप अपनी जो मेहनत कर चुके होते हो ना, वो मेहनत जो है पानी में चल जाती है। जैसे आपने मान लो 4 महीने अच्छी डाइट करी, अच्छा जिम करा, और उसके बाद आपको लगा कि यार ये कुछ वर्कआउट नहीं कर रहा, छोड़ यार इसको, अब फिर से खाना पीना स्टार्ट कर, फिर से एडिक्शंस की तरफ जाना स्टार्ट कर। उससे क्या होता है, वो जो 4 महीने आपने मेहनत करी लगातार अपनी बॉडी पर, वो सब फेल हो गया, तो वो मत करना है यहाँ पर, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स यही बता रहा है कि ये जो 1 नंबर से 9 नंबर तक आप पहुंचे हो ना, ये जो सफर आपने तय किया, ये चीज का आपको गिव अप नहीं करना है, ठीक है। दूसरा, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की जरूरत नहीं है, जितना आपसे काम हो, जितना आपसे चीजें संभाली जाए संभालो, नहीं तो जो आसपास के लोग हैं ना, मदद ले लो उनसे, ठीक है। ये आपको यहाँ पर गाइडेंस है। गुस्से पर थोड़ा सा ध्यान रखना, किसी चोट चपेट का भी ध्यान रख लेना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ऐसा हो सकता है कि कुछ लगे, जैसे कई बार होता है ना किचन में काम कर रहे हैं या ध्यान से काम नहीं किया, कुछ लग गया, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। सक्सेस 2 टाइम्स, पाइसेस क्लेम इट, जल्दी से क्लेम करें 11-11 लिखकर। कोई लोग हैं जो आपको ये कोशिश करेंगे कि आप उनकी बात मान लो, तो आपको ये ध्यान रखना है, ओके। ये यहाँ पर आपके पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है, हेल्दी मैनिपुलेशन वाली, ठीक है। देन ग्रेट प्राइड, ईगो से बचना, थोड़ा सा आपको ये कहा जा रहा है, ईगो से थोड़ा सा बचना। टेकिंग अ वेकेशन फिजिकली और मेंटली, तो यहाँ पर फिजिकल और मेंटल जो है वेकेशन आपको हो सकता है आप प्लान करें इस मंथ में, ठीक है। मैं बोलूँगी इस पूरे मंथ में सूर्य को जल जरूर चढ़ाएं, आप जरूर चढ़ाएं सूर्य को जल, एक टाइम, मतलब ये चीज़ प्लेफुलनेस, और थोड़ा सा ना वो ये वाली ये जो बड़े जो हम बन जाते हैं ना, हमें लगता है हम छोटी उम्र में बहुत बड़े बन जाएं, हम पता नहीं क्या क्या कर दें, उस चीज़ से थोड़ा निकल के अपने लिए टाइम निकालना शुरू कर दो, ठीक है। किसी हॉबी में अपने आप को इन्वॉल्व रखो, ओके। नहीं तो ये सारा एंगर ना आपके ही पार्टनर पे, अपनी ही फैमिली पर जाएगा। इससे अच्छा अपने आप को थोड़ा सा प्लेफुलनेस की एनर्जी में रखो, ठीक है। ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।